है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद हैं सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। परों को काट दिया है उड़ान से पहले, ये खौफे हिज्र है शौके विसाल था। मजा तो तब है कि हार के भी हंसते रहो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी। लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, गुरूब होने का मतलब जवाल था। साथिया माहिया बरसा दे शका की स्याहिया। जितना भी खूबसूरत मर्द हो, जितना भी हैंडसम हो जी, ये बातें आपको याद, अल्लाह करे आपको याद ही ना आए, ये ऐसा अच्छा मर्द मिल जाए आपको। कि मर्द के अंदर जब तक मर्द नहीं होता वो हैंडसम नहीं होता। इस्लाम कह रहा है कि अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें बुलाए तो सब काम छोड़ दो और उसके लिए हाजिर हो जाओ, ठीक है। फिर इस्लाम ये भी कहता है कि अपने शौहर के लिए तैयार हो, सजो सवरो। मौला अली कहते हैं कि औरत को जो है वो बाहर जो है वो हया वाली होना चाहिए और शौहर के लिए अदा वाली होना चाहिए। तो फिर अगर आप अदा नहीं दिखाएंगी तो उसे अदाएं देखने कहीं तो जाना पड़ेगा। जिनको मोहब्बत होती है ना पारस, उनको महबूब के कहाँ दिखता है। मोहब्बतें जब लिखा करोगे हमारा नामों में नाम होगा। जब भी कभी रिलेशनशिप एंड हो रहा होगा, आप एक चीज नोट कीजिएगा, उसमें एक जरूर ऐसा होगा दोनों में से जो सबसे ज्यादा फाइट कर रहा होगा कि वो रिलेशनशिप एंड ना हो। और मैं हमेशा कहता हूँ उस आदमी की कदर किया करो जो आपके लिए फाइट कर रहा होता है, आपके लिए जमाने से लड़ रहा होता है, आपके लिए आपके उन लोगों से लड़ रहा होता है जो आपके दुश्मन होते हैं, आपको पता नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट वो आपको आपसे बचा रहा होता है। ऐसा लाइफ पार्टनर ब्लेसिंग होता है, उसकी कदर किया करो। कभी कभी आप अपने दुश्मन खुद बने हुए होते हो और फिर आपका पार्टनर आपको हर तरह से समझाता भी है, आपके पाँव भी पकड़ रहा होता है कि खुदा के लिए फॉर गॉड सेक मत करो ऐसा, तुम अपने साथ दुश्मनी कर रहे हो। हमें सबसे बुरा उस वक्त वो पार्टनर लग रहा होता है, हमें सबसे ज्यादा गुस्सा उसी पे आ रहा होता है, हम उसी की जिंदगी को खराब करने पे तुले होते हैं विदाउट नोइंग कि इवेंचुअली हम एक बहुत ही सिंसियर, लॉयल और कदर करने वाला पार्टनर खो रहे हैं। कोई ऐसा शेर जो आपने लिखा हो और आपको बेहद पसंद हो, फॉरएवर फेवरेट, वो एक सुनाते हैं। वो शेर था कि अपनी आंखों में कमर झांक के कैसे देखूं, अपनी आंखों में कमर झांक के कैसे देखूं, मुझसे देखे हुए मंजर नहीं देखे जाते। मैं ढूंढने ज़माने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने ज़माने में जब वफा निकला। हमने साथ में कोई दुख नहीं देखा था मगर, हमने साथ में कोई दुख नहीं देखा था मगर दुख दर्द को मसावात में रखा था। अब तू मुझे देखकर भी पहचानने से गया, बेहतर था जब तुझे औकात में। जब तुम भी नहीं समझे ना तब समझ आया, यहाँ पर अपना दर्द मेरे अलावा कोई नहीं समझता। मैं ना किसी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती, सह नहीं सकती। मनाने का हुनर अगर मैं नाराज हो गया तो तुम्हारी हंसी के लिए मैं होने नहीं दूंगी ना। दे देंगे। अज्यूम कर लेते हैं अगर हो गया तो तुम्हें कोई चाहता मैं मिला नहीं, नहीं। तुम्हें ही अपना माना है, तुम्हें। आज चल माही मेरे सामने आके पै, तेरा रज रज के दीदार करा। पा अखियां तेरियां अखियां विच हर जन्मे दा इजहार करा। तू हुक्म करे मैं जी आखा, तेरी हर गल दा इतबार करा। तेरे लेख दा नेक सितारा बना, तेनू सारी जिंदगी प्यार कर। मुझको बड़ी देर तक रहा।
का बड़ी बेवकूफ। पहले पहल तो इश्क से आदाब ये भी, पहले पहल तो इश्क के आदाब ये भी। मैं आप वो जनाब बड़ी बेवकूफ। मैं उसको बड़ा मैं नजर ना आऊं और तुम बेचैन हो जाओ। मैं नजर ना आऊं तुम बेचैन। मुझे इश्क में ऐसा मुकाम चाहिए कि हमने कब चाहा वो शख्स हमारा हो जाए। हमने कब चाहा वो शख्स हमारा हो जाए। हमने कब चाहा वो शख्स हमारा हो जाए। बस इतना दिख जाए कि आंखों का गुजारा हुआ। और खुदा की कसम, जिस मोहब्बत के लिए ये दुनिया तरसती है ना, वो मोहब्बत की थी मैंने तुमसे। अर्ज किया है इरशाद वो इत्तेफाक से रास्ते में मिल जाए कहीं, वो इत्तेफाक से रास्ते में मिल जाए कहीं, बस इसी शौक ने हमें आवारा बना दिया। ये उनके लिए है जो यहाँ पे इश्क करके बैठे हुए हैं। देख के रखना मेरे दिल की सल्तनत में कदम, देख के रखना मेरे दिल की सल्तनत में कदम, हमारे इश्क जुर्म में जमानत नहीं होती। तू है कौन मेरी सांसें चले बता दे कैसे मैं तरफा मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं चलती सुना। तुम जहाँ रहो खुश रहो, बस दुआ बहुत गुरूर था मुझे अपनी मोहब्बत पर, बहुत गुरूर था मुझे अपनी मोहब्बत पर। फिर यूं हुआ कि पहले दिल टूटा और फिर गुरूर। जिसमें सब अपने थे वो था एक सपना, जिसको अपना समझा वो ही नहीं था अपना। और तुम मेरे मरने के बाद क्या करते, ये मैंने जीते जी देखी। छोड़ जाएगी एक ना एक दिन ये जिंदगी भी, फिर तुमने छोड़कर कोई कमाल नहीं किया। हम तो तेरी हर ख्वाहिश पूरी होने की दुआ कर बैठे थे। हमें क्या पता था हमें भूल जाना ही तेरी ख्वाहिश है। और फिर मैंने उस शख्स को आजाद कर दिया जिसके जाने से हमारी जान जाया करती थी। अर्ज किया है ना तो जमीन के लिए है ना आसमान के लिए, ना तो जमीन के लिए है ना आसमान के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। जीवन का अगर मांगे तो मेरी जान नजर करे। जब आप किसी अच्छी लाइफ को सोचते हो या किसी चीज को पाना चाहते हो तो आपकी जिंदगी में उससे उल्टा होना शुरू हो जाता है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ये कहता है कि हम जैसा सोचेंगे और जिस चीज को चाहेंगे वही चीज हमारे तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो फिर ये बुरी चीजें और प्रॉब्लम्स क्यों अट्रैक्ट होने लगते हैं? तो जब हम किसी अच्छी चीज या किसी बड़े गोल को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं तो जो चीजें हमारे साथ बाद में खराब होने वाली थी वो आप अभी ही खींच के ले आते हो अपनी इस टाइमलाइन में। तो अब इन प्रॉब्लम से भरी और स्ट्रगल से भरी टाइमलाइन को जो इंसान फ्रस्ट्रेट होके और परेशान होके गुजारता है वो यूनिवर्स को इतना डिजर्विंग नहीं लगता। दरअसल यूनिवर्स आपको चेक करता है कि जो चीज आपने मांगी है क्या उसके लिए आप डिजर्विंग हो या फिर नहीं। अगर आप उस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हो तो वो चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप उस स्ट्रगल से भरी टाइमलाइन को ही छोड़ दोगे तो आप उस चीज को भी डिजर्व नहीं करते। आपका जितना बड़ा गोल होगा उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम को आपको फेस भी करनी पड़ेगी, तभी आप एक डिजर्विंग पर्सन बनोगे उस चीज के लिए। इसीलिए किसी भी चीज को पाने से पहले आप उसके लिए डिजर्विंग बनो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी लाइफ कैसी चाहिए। खुद से ही सवाल करो कि आप जो पाना चाहते हो क्या उसके लिए आप डिजर्विंग हो। अगर हाँ तो उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम के लिए तैयार रहो, क्योंकि उस चीज को पाने से पहले आपको उतनी ही